इस स्वरवेद महाग्रंथ का जन जन में, घर घर में प्रचार प्रसार हो। यह महाग्रंथ घर घर में प्रतिष्ठित हो जाए, इसके लिए आप स्वरवेद केंद्र पर जाकर स्वरवेद महाग्रंथ के प्रचार प्रसार के लिए अवश्य संकल्प भी लें। इस पावन अवसर पर आप सब स्वरवेद केंद्र पर जाकर स्वरवेद महाग्रंथ के लिए मैं 1 वर्ष में 5, 11, 21 नए घरों तक, नए जिज्ञासुओं तक स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाऊंगा, ऐसा संकल्प अवश्य ले। यह ज्ञान जन जन में पहुंच जाए, यही तो गुरु की सेवा है। ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु काज काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम। शिष्य वही है, सेवक वही है जो इस ब्रह्म विद्या के इस विमल ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, और इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। जितना हो सके हम सब सेवा में अग्रणी रहें, चाहे वह किसी भी प्रकार का सेवा हो, तन से, धन से, मन वाणी से, चाहे जिस प्रकार की सेवा हो, धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। सेवा की अनंत महिमा है, सेवा के द्वारा ही हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। हमारे अंदर की जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, जो अहंकार है, वह सेवा से ही दूर होने वाले हैं। खूब खूब सेवा हो, खूब खूब सत्संग भी हो, ताकि हमारे अंदर की जो अज्ञानता है, जो अंधेरा है, वह मिट सके और नियमित विधिवत साधना का अभ्यास हो। यही तो हमारे जीवन के सार तत्व हैं, और हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पावन दिव्य समारोह का आनंद लाभ लेने हेतु इस बलिया के पावन भूमि पर पधारे हैं। खूब खूब इस पावन समारोह का हम सबों को आनंद लाभ लेना है। आनंद का वह क्षण, वह अमृत क्षण हम सबों के करीब ही है। आप सब कुछ ही क्षण में उस पावन दिव्य कड़ी से जुड़ेंगे। विहंगम सेवा केंद्र पर अनेकों आध्यात्मिक सद साहित्य स्वरवेद के साथ साथ उपलब्ध हैं। उन साहित्यों का भी आप सब अवलोकन करें। अनेकों आयुर्वेदिक औषधियाँ भी विहंगम सेवा केंद्र पर उपलब्ध हैं, जो हमारे अनेकों रोगों में कारगर है। आश्रम द्वारा निर्मित सुकृत च्यवनप्राश, जो हमारे स्वास्थ्य वर्धन के लिए ही है। अनेकों रोगों में यह च्यवनप्राश हमारे लिए लाभप्रद है। हम सब इसका भी अवश्य लाभ लें। विहंगम योग हिंदी मासिक पत्रिका, जो आश्रम द्वारा प्रत्येक माह हम सबों के घरों तक यह मासिक पत्रिका पहुंचती है। जो भक्त अभी भी इस पत्रिका से नहीं जुड़े हैं, जो आध्यात्मिक पत्रिका जिसमें अनेकों साधकों का आध्यात्मिक लेख हम सबों को प्राप्त होता है। स्वामी जी सुपूज्य संत पुरुषी द्वारा जो आध्यात्मिक जो लेख हैं, वह भी हम सबों को आध्यात्मिक पत्रिका के माध्यम से प्रत्येक माह हम सबों के घर में एक आध्यात्मिक पत्र के रूप में हम सबों को प्राप्त होता है। तो विहंगम योग संदेश हिंदी मासिक पत्रिका से जो भक्त नहीं जुड़े हैं अवश्य जुड़ें, और अनेकानेक नए भक्तों को भी अवश्य जोड़ें। तो विहंगम सेवा केंद्र पर पत्रिका का भी एक केंद्र खोला गया है, वहाँ भी आप अवश्य जाकर के पत्रिका के केंद्र पर जाकर पत्रिका से जुड़ेंगे। देवस्थली विद्यापीठ के छात्राओं के सुमधुर स्वर में हम सब भजन का आनंद लेंगे। जो भी देवस्थली विद्यापीठ के जो छात्राएं हैं, जो भजन प्रस्तुत करने वाली हैं, आप छात्राओं से आग्रह है आप सब मंच पर आ जाएं। आपके मधुर स्वर में हम
अब एक आध्यात्मिक भजन का आनंद लेंगे। देवस्थली विद्यापीठ जहाँ की छात्राएं हैं, ये अनेकों छात्र इस पावन बेला में उपस्थित हैं। अनेकों शिक्षकगण, अनेकों सुयोग्य आचार्यगण इस पावन बेला में उपस्थित हैं। हमारे प्राचार्य महोदय भी श्री प्रकाश चंद श्रीवास्तव जी इस पावन अवसर पर उपस्थित हैं। एक बार सभी शिक्षकों के लिए और इन छात्राओं के लिए, सभी छात्रों के लिए एक बार आप सभी विशेष रूप से करतल ध्वनि करें। देखिए जहां तक हो पाएगा, कोडलेस भी है। अब आप सब शांतचित होकर इनके मधुर स्वर में आध्यात्मिक भजन का आनंद लें। ये भी दे दीजिए, ये भी कोडलेस दीजिए, यही वाला लगा लेते हैं। जहाँ तक जा रहा है पहुँचाइए। कैसे ये वो वैसा ऐसा वाला हेलो, सतगुरु देव भगवान की। योगः कर्मसु कर्मशा योगम 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 बाल वृद्धाम सर्वर्थ साधनम सुमध्याहनम। मेरा नाम अदिति प्रिया है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने सहपाठियों के साथ एक परमात्मा के प्रति, एक परमात्मा से जुड़ी हुई भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका सार यह है कि हम कैसे अपने अंतर आत्मा के भावनाओं से, अपने भजनों से कैसे हम प्रभु से जुड़ सकते हैं। इस भजन के माध्यम से यह भी बताया गया है कि इस संसार में कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। अगर हम चाहें तो अगर हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प सब कुछ हो तो हम ईश्वर को भी पा सकते हैं। इस भजन के माध्यम से यह भी बताया गया है कि ईश्वर
जैसे योग, व्यायाम, प्राणायाम के भी माध्यमों से हम ईश्वर से अपने आत्मा को जोड़ सकते हैं, हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हम भक्तजनों द्वारा इस भावपूर्ण भजन को। धन्यवाद।
अब हम सब स्वरवेद कथा के दिव्य अमृत धारा से जुड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित आप सब अनुरागी सेवाभावी भक्तजनों की ओर से सुपूज्य संत परसी के पावन चरणों में नतमस्तक होते हुए प्रणाम निवेदित करते हुए इस पावन शुभ अवसर पर प्रार्थना करते हैं। स्वरवेद कथा की दिव्य अमृत धारा प्रवाहित करने की कृपा करें। इससे पूर्व आप सब स्वरवेद कथा की महान महिमा को श्रवण करें। जय स्वरवेद कथा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। देव सदा फल के अनुभव का जो रस पान कराती, देव सदा फल के अनुभव का जो रस पान कराती। शिष्य सभी वे धन्य जिन्हें मिल जाती गुरु की स्वाति, शिष्य सभी वे धन्य जिन्हें मिल जाती गुरु की स्वाति। सद्गुरु कृपा की धारी बहा जो, सद्गुरु कृपा की धारी बहा जो देती सबको जगा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। सत्य असत्य का बोध करा जो ब्रह्म ज्ञान बतलाती, सत्य असत्य का बोध करा जो ब्रह्म ज्ञान बतलाती। तत्व ज्ञान धारा से जुड़कर मानवता सुख पाती, तत्व ज्ञान धारा से जुड़कर मानवता सुख पाती। इसकी महिमा इसकी महिमा है अलौकिक अद्भुत शब्द छटा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा।
विद्या प्रचार कार्य को जो जग में फैलाएगा, ब्रह्म विद्या प्रचार कार्य को जो जग में फैलाएगा, सद्गुरु कृपा का अधिकारी बन वही शिष्य कहलाएगा, सद्गुरु कृपा का अधिकारी बन वही शिष्य कहलाएगा। अंकित इस श्वेत ध्वजा से, अंकित इस श्वेत ध्वजा से धन्य हो यह वसुधा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सदा फल के अनुभव का जो रस पान कराती, देव सदा फल के अनुभव का जो रस पान कराती, शिष्य सभी वे धन्य जिन्हें मिल जाती गुरु की स्वाति, शिष्य सभी वे धन्य जिन्हें मिल जाती गुरु की स्वाति। सद्गुरु कृपा की धार बहा जो, सद्गुरु कृपा की धार बहा जो, देती सबको जगा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर